चुनावी मुद्दा ही कहा जा सकता है। इस मुद्दा इसको लेके पब्लिक निराश है, इसको थोड़ा सा खुशी दे दिया जाए। देखिए सब चुनावी मुद्दा है, समझ गए ना। जब चुनाव के समय आता है तो अमित शाह या मोदी जी बहुत तरह का जुमला करते हैं, ये भी जुमला ही है। तो ये भी जुमला है कि सारा जो पैसा फंसा है मिलेगा। 10 साल से मोदी सरकार है, कभी मैंने सहारा का पैसा किसी का मिला नहीं है। सब प्रोसेस इतना ही टफ है कि संभावना नहीं है। ये सब लुभावना वोट की राजनीति कर रहा है अमित शाह या मोदी जो भी हो, पैसा मिलने वाला नहीं है। करेगा, कह रहे हैं मिलेगा, तो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। गृह मंत्री कह रहे हैं अमित शाह तो जरूर मिलेगा। हाँ, गारंटी है मोदी के। हाँ, एकदम उम्मीद रखना चाहिए था। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, सब चुनावी मुद्दा है, बस लुभाने के लिए सब मुद्दा है। जनता को लुभाने। जी हाँ, जनता को लुभाने के लिए सब वादे किए जाते हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, अभी भी लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा जो है सहारा में फंसा हुआ है। निवेशक जो है पल के भी छाए इंतजार कर रहे हैं कि उनका पैसा उन्हें कब वापस मिलेगा। ऐसे में एक बार फिर से चुनावी मुद्दा जो है सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा बन गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। बिहार में वो सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जो है काम कर रही है और सबको जो है सहारा इंडिया में जिन भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है सारे लोगों के पैसे जो है बारी बारी से दे दिए जाएंगे। तो ऐसे में हम जनता के बीच मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या ये जो अमित शाह ने जो बातें कही है कि सहारा इंडिया में जिन भी लोगों का पैसा फंसा है वो वापस मिल जाएगा, चुनाव तक चुनावी मुद्दा बन के रह जाएगा या फिर लोगों को वो पैसा मिल भी पाएगा। तो इधर आ जाइए। कहाँ से हैं? हम तो बिहार से हैं। बिहार से। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्ना सिंह पड़ा। सहारा इंडिया में करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है, आपका भी पैसा? हाँ, इसीलिए तो सुने तो खड़े हो गए। कितना फंसा हुआ है? वो LIC था अपना। कितना फंसा है? फंसा होगा 8-10 लाख करीब में। अच्छा, इतना पैसा फंसा है, बुरा नहीं लगता है कि पैसा जमा किए, एक चाह थी, इधर आ जाइए, एक चाह थी लेकिन वो पैसा मिला नहीं मिला तो हम लोग सोचे कि भाग गया तो पैसा भी बुड़ गया, इसीलिए हम लोग भी छोड़ दिए। डूब गया, अब ये सोच लिए। हाँ। अच्छा, कल गृह मंत्री कहे हैं कि पैसा मिलेगा, सबको मिलेगा, काम हो रहा है, तो क्या लगता है आपको ये पैसा सही में मिलेगा या चुनावी मुद्दा बन के? वो तो अब देखिए, अब तो चुनावी मुद्दा बनेगा या मिल जाएगा समय से, तो मोदी सर बताएंगे ना। हाँ, इसके पहले हम लोग क्या बोलेंगे। वैसे पोर्टल लॉन्च कर दिया गया था, उस प्रक्रिया थी कि 10-10 हजार रुपए मिलेगा, तो आपको मिला क्या? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं। इंतजार है अभी भी, मिल जाएगा? नहीं, हम लोग तो छोड़ दिए इंतजार को। इंतजार करना छोड़ दिए, इतना लगा कि अब तो क्या किए, जब वहाँ ये सहारा सब सिस्टम ही खत्म हो गया तो फिर हम लोग क्या आशा करें। सारा का जेट प्लेन वगैरह था, सब कहानी तो बंद हो गया, तो हम लोग भी छोड़ दिया कि चलो हम भी गया, पूंजी रहा अपना, पूंजी डूब गया। अब कह रहे हैं गृह मंत्री की मिलेगा, अब उम्मीद है मिल जाएगा? कोई उम्मीद नहीं, इसका कोई गारंटी थोड़े है। नो। बात बताइए कि लाखों करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ है सहारा इंडिया में, गृह मंत्री कह रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा, क्या ये चुनावी मुद्दा है? क्या जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है या सच में पैसा जो कहा जा रहा है पैसा मिल जाएगा? सहारा में देखिए, गवर्नमेंट का मतलब मेन है कि वहाँ का मालिक ही दिवालिया हो गया, उस समझिए, तो ज़्यादा उम्मीद तो नहीं बताया जा सकता है, तो चुनावी मुद्दा ही कहा जा सकता है। इस मुद्दा इसको लेके पब्लिक निराश है, इसको थोड़ा सा खुशी दे दिया जाए फिलहाल के लिए। पब्लिक निराश है, इसलिए खुशी देने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ, जितने भी निवेशक है वो उदास मत हो, ये पैसा मिल जाएगा। हाँ जी। आए इलेक्शन के बाद अब फिर दूसरा क्या निकलता है तो सामने आएगा फिर ही। पहले पोर्टल लॉन्च किया गया था कि पैसा मिलेगा धीरे धीरे। जी, तो अभी तो ऐसा कुछ प्रोसेस भी नहीं चल रहा है पोर्टल पे, वैसा कुछ अभी भी चल भी नहीं रहा है, सब बंद है, उसका सर्वर भी नहीं चल रहा। अच्छा, तो ऐसा ही बोले थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि पैसा अलग अलग निवेशकों में फंसा हुआ है। जी, हमारा भी करीब 10-12 लाख रुपया फंसा हुआ है। 10-12 लाख रुपया? जी, बिल्कुल। अच्छा, तो कहाँ अभी तक तो कुछ प्रोसेस ही नहीं है कि मिल जाएगी? उम्मीद है, ये तो सरकार जैसा कहती है वो तो उम्मीद किया ही जाएगा, लेकिन ऐसा तो इलेक्शन में ये सब बातें आते हैं फिर सामने, फिर तो भूल जाते हैं लोग। मतलब इलेक्शन में बातें कही जाती है उसके बाद भूल जाएगा? बस वोट बैंक साधने की उनमें। अच्छा। इसके बाद तो फिर इस तो चर्चा भी नहीं होता है। अभी सामने इलेक्शन है तो इस मुद्दा को भी लेकर सरकार अभी थोड़ा ले रही फैसला। आगे तो ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा है, मिल ही जाएगा, क्लियर है, ऐसा बात तो कह नहीं रहे हैं, मिलेगा, एक आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन है? आप बताइए क्या आश्वासन है? सिर्फ जो सारा इंडिया में जो पैसा डूबा हुआ है वो वापस मिल जाएगा?
देखिए ये सब चुनावी मुद्दा है, समझ गए ना। जब चुनाव के समय आता है तो अमित शाह या मोदी जी बहुत तरह का जुमला करते हैं, तो ये भी जुमला ही है। तो ये भी जुमला है कि सारा में जो पैसा फंसा है मिलेगा। 10 साल से मोदी सरकार है, कभी मैंने सहारा का पैसा किसी का मिला नहीं है। उसका प्रोसेस इतना ही टफ है कि संभावना नहीं है। ये सब लुभावना अथी लाया है, वोट की राजनीति कर रहा है अमित शाह या मोदी या जो भी हो, लेकिन पैसा मिलने वाला नहीं है। आप भी लगाए हैं पैसा? मेरा 20,000 रुपया लगा हुआ है। 20,000 रुपए लगा है आपका। उम्मीद है कि मिल जाएगा? ना, हम उम्मीद छोड़ चुके हैं। बोले तो है कल कि अमित शाह तो बोले तो अमित शाह मोदी जी भी बोले थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो आप बताइए, आप मीडिया में हैं, आप बताइए कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दिया लोगों को, बेरोजगारी दूर किया, शिक्षा में बात करते हैं? नहीं बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते। कहाँ विकास झाँक रहा है बताइए? ये सब मोदी का जुमला है और कुछ नहीं है। पब्लिक को भरमाना हुआ, दिग्भ्रमित कर रहे हैं मोदी और अमित शाह दोनों ही। भ्रमित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जनता को थोड़ा लुभा लिया जाए। जनता को 10 साल से ब्रेक बनाइए रहे हैं, अभी और ब्रेक बना देंगे 5 साल। अच्छा, मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक को। अब पब्लिक सोच समझ के वोटिंग करे। अच्छा, आप किधर बह रहे हैं? आपके किधर हवा है? आपको क्या लगता है? देखिए हवा तो इस बार मोदी लहर नहीं है। मोदी लहर नहीं अगर ईवीएम का जो फंदा है, अगर उससे दूर हो जाए, वो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, तो मोदी जी कहीं नजर नहीं आएंगे। कहीं नजर नहीं आएंगे। चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दा है ये सारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा? अरे हम तो जानते हैं यही, जो काम करे उसका नाम हो। जैसे राम जैसे मोदी जी आए, कोई भी एक काम करके दिखाओ। जो कि हनुमान जी जैसे सीना फाड़ दिया था उसके लिए, राम के लिए, उस तरह राम के लिए जियो, मगर वतन के लिए। अपना देश चला जाए उसके लिए कोई नहीं है, गुलाम भी हो जाए, प्लेट भी धोना पड़ जाए, मगर देश नहीं जाने दो। आप लगाए हैं पैसा सारा में? नहीं, हम नहीं लगाए, हम कमाए भले ठेकेदारों में, लुटारा ठेकेदार जो होते हैं वो सब में कमाए, पैसा तो मिला नहीं। वो बोलता है देंगे, क्या कर लेगा? मैं बोला चलो भाई हम गरीब हैं, क्या कर सकते, तो कमाते खाते हैं बस। अच्छा, आप बताइए, जो सारा इंडिया में लाखों निवेशक अभी भी इंतजार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कभी ना कभी उनका पैसा मिल जाएगा। गृह मंत्री आए और कहे हैं कि निवेशक निराश नहीं हो, सबको पैसा मिलेगा। क्या लगता है चुनावी मुद्दा है या सच में ये वादा पूरा होगा? ये तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि हाँ पैसा जो भी जिनका बाकी है वो रिटर्न होगा। पहले भी बोल चुके हुए हैं, लेकिन देखिए इस बार क्या करते हैं। ज़्यादा गरीब आदमियों के पास जो भी है 10,000, 5,000, 2,000 जो भी हो दिला दे तो अति सुंदर है। पोर्टल लॉन्च हुआ था। हाँ, तो आपने भी पैसा लगाया? नहीं, मैं नहीं लगाया हूँ। नहीं। आप बताइए, क्या ये चुनावी मुद्दा है कि सारा में जितने भी लोगों का पैसा फंसा हुआ, इधर आ जाइए थोड़ा, पैसा जो फंसा हुआ है वो मिलेगा लोगों को? बिल्कुल मैडम, मिलेगा। मिल जाएगा? कुछ लोगों को तो आया है मेरी जानकारी में। अच्छा, आपकी जानकारी में आया है? हाँ, कुछ लोग आया है मेरे कलीग में। अब लोगों को उम्मीद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जो है पैसा धीरे धीरे लोगों को मिलना। उम्मीद तो रखना चाहिए। उम्मीद तो रखना चाहिए। आपने भी लगाया पैसा? जी नहीं, मैंने लगाया। कहा जा रहा है कि जितने भी लोगों का पैसा फंसा है सबको मिलेगा, तो क्या चुनावी मुद्दा है या सच में मिलेगा? नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला, क्यों ऐसा लगता है? हमको लगता है ना, गृह मंत्री तो कह रहे हैं ये कि मोदी का ना मिलेगा। सरकार है। अच्छा। नहीं मिलेगा। नहीं, मोदी का सरकार है इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। किस सरकार में उम्मीद है? कौन सरकार में आना चाहिए जो पैसा दिला? ये जो फंड निकाला है ना, आपको क्या लग रहा है क्यों निकाला है? इलेक्शन होता हूँ ना। सहारा इंडिया में जो लोगों का पैसा फंसा है, एक बार फिर से ये मुद्दा बन गया है कि पैसा जो है वो दिलाया जाएगा, धीरे धीरे दिलाया जाएगा, निवेशक निराश नहीं हो। आपको क्या लगता है मिलेगा पैसा? ना, नहीं मिलेगा ना। गृह मंत्री तो कह रहे हैं मिलेगा। आप सुनिए, गृह मंत्री का लंबा बात है, बहुत सा बात है। लंबा बात है बहुत। हाँ, जब चुनाव का वक्त आता है कुछ न कुछ होता है। अच्छा, अभी हम इसलिए गृह मंत्री के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को पैसा के लिए कितना पैसा लगाए थे? अब छोड़िए ना कितना है, लेकिन अब पैसा हम लोगों के नहीं लौटेगा। नहीं, पूरा उम्मीद हार चुके हैं कि अब पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं मिलेगा। नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? जो सहारा इंडिया का जो मेन डायरेक्टर थे वो जब दुनिया को छोड़ दिए तो अब हम लोगों किनको पकड़ेंगे? सरकार तो कह रही है कि हम देंगे, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ प्रोसेस बाकी है। जब हम सुरबत राजनीत मर ही जाएंगे तब हमको किसको मिलेगा? नाम क्या हुआ? अंजनी कुमार।
क्या लगता है चुनावी मुद्दा बन जाएगा सहारा इंडिया में पैसा? हाँ बढ़ ही जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा। पैसा लगाएंगे? नहीं, हम पैसा नहीं लगाए हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो इसके निवेशक हैं वो धैर्य रखे, मिलेगा पैसा। ठीक है, मिलबे करेगा, कह रहे हैं मिलेगा, कह रहे हैं तो मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। गृह मंत्री कह रहे हैं अमित शाह तो जरूर मिलेगा। हाँ, गारंटी है, मोदी का उम्मीद गारंटी रखना है। चाहिए। हाँ, एकदम उम्मीद रखना चाहिए था। मोदी से उम्मीद रखना है, बाकी कोई रहे चाहे न रहे, मोदी से उम्मीद है। इससे उम्मीद रख। हाँ, उम्मीद है, अभी आप कह रहे थे कि चुनावी मुद्दा बन जाएगा। मिल जाएगा, मगर उम्मीद है, कुछ भी रह जाए उसका उम्मीद है। मोदी से हाँ, उम्मीद है, बाकी जाएगा। कोई से हाँ मिल जाएगा। मोदी दिला देंगे। हाँ, मोदी दिला देंगे, बाकी कोई दिलाए चाहे नहीं, मोदी दिला देंगे। सहारा इंडिया का पैसा क्या चुनावी मुद्दा बन जाएगा या मिलेगा? अभी गृह मंत्री कह रहे मिलेगा। मिलना तो चाहिए सरकार की, जनता का पैसा भरा हुआ है, मेहनत मजदूरी कर करके देता भरता है, तो सहारा इंडिया के पैसा मिलना चाहिए। कितना मेहनत लगता है जब ये इस तरीके से जब आप पैसा डूब जाए और फिर वो निवेशक जो बहुत आप बोल रहे हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, कितना बुरा लगता है? अच्छा, हाँ सर, बुरा तो बात है ये, जब मेहनत करके हमने पैसा डाला है उसमें, जो भी बचत जो खाता होता है पैसा, बचत पैसा उसमें डाला जाता है कि ताकि अगर भविष्य में हमारा काम करे, तो पैसा मिलना जरूरी है सर। आप भी लगाए थे पैसा? हाँ, लगाए हुए हैं सर। कितना पैसा लगा? अब लगाए हैं, जो भी उसमें खाता है 5 वर्षीय हम लगाए हुए थे, 5 वर्ष में मिलेगा, लेकिन कह रहा है कि डूब जाएगा। हम कि डूबेगा कैसे? मेहनत करेंगे तो मेहनत पैसा डूबता नहीं है। बचत पैसा हमारा नहीं है सर, जो भी बचत पैसा उसमें डालते थे। पोर्टल खोला गया है, पोर्टल के माध्यम से पैसा दिया जा रहा था। कल ही गृह मंत्री गए हैं कि थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मिलेगा सबको, उम्मीद है मिल जाएगा। अब उम्मीद तो ऊपर वाले जाने सर, अब क्या बता सकते हैं। अब हमारा मेहनत की कमाई होगा तो मिलेगा जरूर। मेहनत किए हैं तो जरूर फल मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा सर। ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, सब चुनावी मुद्दा है, बस लुभाने के लिए सब मुद्दा है। जनता को लुभाने। जी हाँ, जनता को लुभाने के लिए सब वादे किए जाते हैं बस। आप लोगों ने भी लगाया था पैसा? जी पैसा लगाया था आप लोगों ने? जी नहीं, पैसा नहीं लगाया था। जी नहीं। कब मिलेगा, कब मिलेगा? 5 साल 15 साल से तो सुन रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आज तक आप भी बोल रही हैं कि मिलेगा। कब मिलेगा? मेरा पैसा अभी कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया मेरा फंसा हुआ है। 1.5 लाख रुपया लगा? जी हाँ। कितना बुरा लगता है जब मेहनत की कमाई हो, दिन में आप धूप में घूमे और अब सरकार वो जाने और वो हम लोग तो अच्छी तरह समझे कि हाँ भाई चलो संस्था बढ़िया है, इस कारण से हम पैसा लगाया गया कि चलो भाई इसमें मेरा पैसा सेफ रहेगा, आगे भविष्य के लिए मेरा बाल बच्चे के लिए मेरा सही काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, निकल गया। कैसा लगता है जब पैसा डूब जाए? जो आप कह रहे हैं बाल बच्चे के लिए पैसे जमा किए थे, बाल बच्चे के काम ही नहीं आ रहे, तो अब मान लीजिए कि सरकार से तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, मेरा एक वोट है, तो वोट से ही हम लोग बता सकते हैं कि मेरा क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ है। तो गृह मंत्री बोले हैं कि पैसा मिलेगा, क्या ये चुनावी मुद्दा ही बनकर रह जाएगा? हाँ, चुनाव तक ही है। बस उसके बाद सब वादे फिर देखिएगा आगे, फिर आप देखिए चुनाव खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा कि फिर वही रंग रूट रहेगा, वही रंग, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, पोर्टल के माध्यम से कहा जा रहा था इस पे आप अप्लाई कीजिए, आप हमने अप्लाई किया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने ऑफिस का धक्का खाते खाते चप्पल खिया जाने के कारण चप्पल घिस जाता था ऑफिस का। नहीं, घिस गया, घिसने के कारण क्या, घिस गया तो हमने छोड़ दिया कि राम कहानी, जब आप ऑर्डर आपका होगा तो आप हमें दीजिएगा, नहीं तो आप मेरा पैसा रख लीजिए, जाइए। अब यही कर सकते हैं। गरीब आदमी या तो कुआं खोद के पानी पीता पर डे, ये तो नहीं है कि कुआं खूब, बस यही समझ लीजिए। एकदम ये आस छोड़ दिए। मतलब इसमें हम लोग बेतासाह हो गए कि जिसमें कि अब ना की उम्मीद हम लोग लगा चुके हैं, नहीं होगा। आस छोड़ दिए। आस क्या, दम पूरे के पूरे छोड़ चुके हैं। पैसा ले जाइए। आप बताइए चाचा, इधर आ जाइए, आप कहाँ से? हम जमालपुर से हैं, मुंगेर। आपको लगता है सहारा में जो पैसा जो लोगों का फंसा है उनको मिलेगा? उम्मीद बहुत कम है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मिल जाएगा, क्या ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा? चुनावी मुद्दा बन जाना चाहिए, चुनावी मुद्दा बन जाएगा क्या, बन जाना चाहिए। आपने भी लगाया था पैसा? पैसा मेरा लगा हुआ है। कितना लगाए? हमारा सहारा इंडिया में भी है और एक पन्ना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता था, उस तरह का बहुत सारा कंपनी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सरकार उसका
कंपनी के पैसे पर फन मार के बैठ गया है, देना ही नहीं चाहता मोदी और अमित शाह। आखिर इतना दिन से केस पेंडिंग क्यों पड़ा हुआ है? अगर देना चाहता है तो दे, उसका क्लियर करे, जितना जल्दी वो क्लियर करना चाहिए। इतना दिन से रोक करके क्यों रखा है वो? कितना बुरा लगता है जब आप मेहनत की कमाई हो, बच्चों के भविष्य के लिए रखा हो, लेकिन डूब जाए। पैसा जो है बहुत गरीब, चाय दुकान, पान दुकानदार, छोटा छोटा आदमी का पैसा है, जो गरीबी से ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उन लोग का पैसा फंसा हुआ है। पैसा वाला का पैसा फंसा हुआ रहता तो अलग बात है। ज़मीन से जो जुड़ा हुआ है, जो छोटा छोटा व्यवसायी है, उसका पैसा फंसा हुआ है। और मोदी जी बोलता है मेरे यहाँ आइए, 10,000 रुपया कर्जा ले जाइए, लोन दे रहा है, कर्ज ले जाइए और उसी पैसा का हमको लोन कर्ज चुकाइए। अपना अप्लाई किए थे पैसे? हम पैसे के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन उसमें पोर्टल ही उसका काम नहीं करता है। सरकार का कोई सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, पोर्टल काम ही नहीं करता है। उम्मीद है कि अब मिलेगा पैसा? इतना दिन से तो अभी तक उम्मीदे पर लोग जी रहा है। अभी तक तो लोग उम्मीद पर ही जी रहा है ना। अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा। कितना मर करके चला गया, लॉकडाउन में मर गया, बाद में मर गया, जिसका एज पूरा हो गया वो मर गया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उम्मीद में चला गया। उसका क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, वो भी पता नहीं है। अभी तक तो उस पैसे से सरकार अपना काम चला रहा है, अपना डेवलपमेंट विकास दिखा रहा है। तो सुना आपने कि जनता का क्या कुछ कहना है। आज भी वो निवेशक जो सहारा इंडिया में पैसा लगाए थे, वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जो जमा पूंजी है, जो मेहनत की कमाई है, जो उन्होंने सहारा इंडिया में लगाया था, वो पैसा मिल जाए। लेकिन कई ऐसी लोग हैं जो उम्मीद भी हार चुके हैं। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।